आए हैं। हम नॉर्मल अपने अपने बिल की बालोग यहाँ हमें खड़े रहने भी नहीं दे रहे, हमें यहाँ से भगा रहे हैं बस। और कुछ पुलिस वाले भाई लोग को बुला लिए हैं और वो लोग भी हमें यहाँ पे खड़े रहने नहीं दे रहे। और ये मैडम देखो कैसे आके झगड़ा कर रही है हमारे से। बाहर हम यहाँ पे बैठ के बिल कम कराने के लिए आए, तो बिल कम करने के बजाय बिल कम करने के बजाय और उल्टा हमारे पर दादागिरी कर रहे, बोलते हैं यहाँ पे खड़े नहीं रहने का। देखो ना क्या है, ये कौन सा कंप्लेंट करके क्या हो रहा है यहाँ पे। भिवंडी में पावर बिल की बढ़ी दरों से जनता परेशान है। इसी परेशानी के कारण भिवंडी की एक महिला समाज सेवक नरगिस मैपरी आज टोरेंट पावर के दफ्तर के बाहर अकेली ही प्रदर्शन पर बैठ गई और कहा, जब तक मेरा बिल सही नहीं होता मैं यहीं बैठूंगी। कमाल की बात तो ये है कि उनके समर्थन में भिवंडी का कोई भी नेता अब तक नहीं उतरा। महिला के मुताबिक टोरेंट पावर के सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश भी की। जनता के मन में टोरेंट पावर की बिल से बेचैनी फैली हुई है। अब देखना ये है कि क्या जनता को टोरेंट पावर की बढ़ी बिल से कुछ राहत मिलेगी। जानने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मतलब 2 महीने का मैंने पे कर चुका, फरवरी मार्च का दिल नहीं बोल रहा था, फिर भी मैंने भर दिया है। अब अप्रैल और मई का मैंने मार्च अप्रैल मई का मैंने यहाँ समझने के लिए आया, तो इनके जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने मेरे से जो है ना गलत अंदाज में बात की। और जो 2 महीने की बिल है 56,960, जो कि मेरे को एवरेज बिल मेरी 3693 रुपया टोरेंट की रीडिंग के ऊपर लिखकर आ चुका है, ये देखो। और अभी एवरेज मेरे से यहाँ जुड़ा रहे हो तो वो 4512 आ रहा है। तो मैंने पूछा कि जब तुम्हारा ये राइटिंग लिख चुका है इसके ऊपर, ये मैंने तो लिखा नहीं 3693, और अभी तुम मेरे को जोड़कर जो मेरे से पैसा लेने का है तो 4512 रुपया क्यों ले रहे हो हर महीने का, 3 महीने का। तो बोले नहीं वो एवरेज बिल है। तो मैं बोला वो 4512 एवरेज बिल डालना था, फिर ये 3693 क्यों डाले। देख रहे हो टोटल कितना बिल आया? टोटल बिल 56,960 रुपये है। ये 2 महीने का है। तो ये नॉर्मली मेरा बिल आता है हर महीने का। जैसे मेरा कोल्ड रूम का काम है 20,000, 22,000, 23,000। जैसे मेरा 3 कोड है, यहाँ पर हमारे आयुष साहब है, अनिल पाटिल साहब जो पुलिस में 2 स्टार है, और एक बड़े साहब है। तो वो जो है हम जो FIR करना चाहते हैं, हमारी जो बात है कि हम मतलब टोरेंट के खिलाफ कहाँ पर एक कंप्लेंट करेंगे कि टोरेंट के लोग हमारे साथ जो है इस तरीके से बात कर रहे हैं। अंदर जाने के बाद एकदम मतलब ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर इनका लूटने के लिए आए। जो कि मैं घुसने से पहले बोला कि मैं बिल भरना चाहता हूँ, मगर मेरे को समझाओ, मतलब जो बिल आई है मेरे को समझाओ किस प्रकार से मतलब बिल आई है, यूनिट क्या है, एनर्जी चार्ज क्या है, विनिंग चार्ज क्या है। मैं फिर एक बार इसको समझना चाहता हूँ बेहतरीन तरीके से, मेरे को समझाओ। तो बोले हमारे हक में नहीं है, वो आप जाकर बोले मैनेजर से समझो। मैं काफ़ी दिन मैनेजर के पास भी जाकर आया 2-3 बार, मगर मुझे जो है मैनेजर से भी मिलने के लिए नहीं दिए। तो मैं ये बात समझूंगा कैसे। मेरे को तो ध्यान में यही है कि मेरी जो 2 महीने की बिल है 56,960 रुपया, ये ज़्यादा ही है। ये क्लियर कैसे होगी। इसके लिए आज फिर मैंने आकर टोरेंट में जो है, इससे पहले मेरे वालिद को भेजा, वालिद को नहीं समझा पाए, तो मैंने जो है टोरेंट की जो इनकी मीटर की रीडिंग गिरती है, मैंने उसकी वीडियो बना के लाया कि साहब आप देख तो लो। वो भी देखने को तैयार नहीं है। ये कैसी ज़बरदस्ती है। तो इसको जो है अंदर बुलाया गया था बात करने के लिए बुलाया। बाद में जब हम धरने की कोई बात नहीं, जो बिल है वो लो, जो बिल होती है इनकी वो लो, जो कायदे पैमाने में बिल होती है। मेरी बहन भी यहाँ खड़ी है और भी बहन है, हम सारे लोग जो खड़े हैं, हमारा डिमांड ये है कि बिल जो होती है वो लो, कोई इशू नहीं है। बिल भरने से हम पीछे नहीं हट रहे। हम एक टाइम का खाना कम कर दिए कि नहीं हमारे को जो है टोरेंट को सपोर्ट करना। हम टोरेंट जो है ना हमारी वजह से चल रही है, हम टोरेंट की वजह से नहीं चल रहे। टोरेंट में हमारी मेंबरशिप है। टोरेंट जो हमारे से इस तरीके से बात करे, कोई हक और कोई राइट्स नहीं बनता बात करने का। लेकिन टोरेंट जो हमारे को कोई तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार नहीं, समझाने को नहीं तैयार है। एक ये चीज़ हो जा रही है, धांधली वाली बात हो जा रही है। फिर अगर हम बात करें थोड़ी तेज़ आवाज़ में, तो वो पुलिस स्टेशन के लोगों को बुला ले बड़े साहब आ रहे। टोरेंट के इंचार्ज जो है वो कुछ भी बोलने को नहीं तैयार है। फिर पुलिस वाले जो हमारे से चिल्ला के बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे 144 लग जाएगा, 150 लग जाएगा। अरे हम हमारी तकलीफ इस लॉकडाउन में घर की तो किसी को बता नहीं सकते, जो बाहर की है वो बताना चाह रहे हो तो ये बोल रहे कि आपके लिए कंज्यूमर कोर्ट है और टोरेंट के लिए डायरेक्ट पुलिस स्टेशन है। ये कैसा इंसाफ है। आज सुबह में मैं यहाँ पे बिल पे करने आई थी। नॉर्मली मेरा जो बिल का यूनिट है वो 250, 260 इतना यूनिट आता है, और मेरा मार्च और अप्रैल का भी बिल पूरा क्लियर है। मई के महीने में इन लोगों ने मेरे को बिल भेजा है 1100 यूनिट का, और मैं बहुत सरप्राइज हो गई वो देख के कि मतलब 1100 यूनिट आई। तो मैं यहाँ पे जस्ट बात करने के लिए आई थी, तो मैंने बाहर गार्ड को जस्ट पूछा कि मेरा बिल बहुत ज़्यादा आया है, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना है। तो गार्ड मुझे बोलता है कि अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, हाँ आपको बिल पे करना ही पड़ेगा।
तो गार्ड कौन होता है मुझे ये बोलने वाला कि मुझे बिल पे करना है या नहीं करना है? उसके बाद मैं अंदर गई, मैंने वहाँ एक मैडम से बात की कि मैडम मेरा इतना इतना बिल आया, मेरे घर में ना एसी है, ना कूलर है, ना गीज़र चलता है, हम लोग पानी गैस पर उबाल के वो करते हैं, मुझे पता है कि मेरा कंजम्पशन कितना है, तो मेरा इतना बिल कैसे आया? बोले नहीं मैडम, आपने अगर इतना यूज़ किया हो तभी तो मीटर में इतना यूनिट आया है। तो मैंने बोला कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? तो उन्होंने पता नहीं कौन कौन सा ये जोड़े और मुझे बोले कि आपका 1100 यूनिट बिल आए, 1100 यूनिट आपका बिल हुआ है ये महीने का। आपका बिल कितना आया टोटल? मेरा बिल आया है 10,000 रुपया एक महीने का। एक महीने का? हाँ, उसके पहले का मेरा पूरा क्लियर है और ये महीने का उन लोग ने बिल मुझे भेजा है 10,000। नॉर्मली मुझे आता है 2200, 2500, 2700 मैक्सिमम। अभी टोरेंट वालों की तरफ से आपसे कुछ बात हुई है? उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है? मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इतना पे करना होगा अगर आपका बिल इतना आया है, या तो फिर आप एक काम कीजिए, आप मीटर चेक करवाइए। तो मैं क्यों मीटर चेक करवाऊँ? जब मीटर आपकी कंपनी का लगा है तो आपको चेक करके बिल भेजना चाहिए। और एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर मेरी 250 यूनिट है तो 255 होगी या तो 245 होगी। एवरेज का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी 1100 यूनिट बिल आएगा। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि इंस्टॉलमेंट में आप पे करो। ये जो बिल था वो सिर्फ एक महीने का था? ये सिर्फ एक महीने का बिल आया है। और फिर उसके बाद वहाँ पे बात करने के बाद में मैंने बोल दिया कि मैं तो इतना बिल पे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा अगर एवरेज बिल आता है तो मैं उतना पे करूँगी। मैं बाहर आके जस्ट मैं एक दो ग्राहक और थे तो उनका भी सेम प्रॉब्लम था, तो मैं उनसे बात करने लगी तो उन लोगों ने, वहाँ के गार्ड्स ने मुझे ये किया कि आप यहाँ मत खड़े रहो, आप यहाँ पे बात मत करो। क्यों? उनके बाप की प्रॉपर्टी है क्या वो? कस्टमर केयर सेंटर का मतलब है कि कस्टमर को सुविधा देना, ना कि कस्टमर को वहाँ से भगाना है। अगर आपको कस्टमर को भगाना है तो आप कस्टमर केयर सेंटर बनाओ ही मत। कंसर्न डिपार्टमेंट ने कुछ बात की आपसे? नहीं, मुझे बाद में जब मैंने बोला कि अगर मेरा बिल में कंसेशन नहीं मिला, जो मेरा नॉर्मल बिल आता है, अगर मेरा उतना बिल नहीं हुआ और बाकी लोगों का भी उतना ही नहीं हुआ तो मैं यहाँ धरने पे बैठूंगी। तो उन लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को बुला के पुलिस वाले मुझे अंदर बुला के मुझे धमकी दे रहे हैं कि मतलब नहीं, अगर आप यहाँ से नहीं हटोगे तो मैं आपके ऊपर केस करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, आपको अगर मेरे ऊपर केस करना है तो आप करो बेशक। और वो मुझे समझा रहे कि आपको लड़ाई लड़नी है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ, आप लेटर दो, आप ये सब करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है और किसी भी आम जनता के पास इतना वक्त नहीं है। महामारी का टाइम चल रहा है, सब अपने अपने काम में ऐसे ही परेशान है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जाके कंज्यूमर कोर्ट में लड़ाई लड़ेगा। और अगर कंज्यूमर कोर्ट से लड़ाई लड़नी है तो फिर पुलिस टोरेंट का साथ देने आई क्यों? वो मेरा और टोरेंट का मसला है, बीच में पुलिस आई क्यों? अगर मुझे लड़ाई लड़नी है कंज्यूमर कोर्ट से तो मैं वहाँ लड़ूंगी। मैं अगर यहाँ पे कोई नारा लगाती, मैं यहाँ कोई तोड़फोड़ करती तो तब आप मुझे कुछ बोलो ना। पुलिस वाले मुझे यहाँ से हटने के लिए नहीं बोल सकते। जब तक ये लोग कंसेशन नहीं देते हैं और नॉर्मल बिल नहीं भेजते, मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। और मैं भिवंडी की जनता से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें। मैं किसी नेता और किसी पार्टी की तरफ से नहीं आई हूँ, मैं एक आम जनता की तरफ से आई हूँ और आम जनता को ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। आप लोगों ने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया था? मास्क लगाया हुआ है हर किसी ने, यहाँ पर आप अगर चाहे तो देख सकते हैं, और हर किसी ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही यहाँ पे सब कुछ फॉलो किया है। उसके बाद भी ऑफिस वालों ने और किसी ने कोई कोऑपरेट नहीं किया? हाँ, किसी ने कोऑपरेट नहीं किया। बस उन्होंने ये बोला कि आप आपका बिल इंस्टॉलमेंट में पे करो, आपको बिल पे करना ही होगा। उन्होंने क्या डिसीजन लिया है? आप लोग क्या करने वाले हैं? जब तक ये लोग कंसेशन लिखित में नहीं देते कि वो लोग जो नॉर्मल बिल है उतना भेजेंगे और उतना कम करेंगे, तब तक मैं यहीं टोरेंट पे बैठी रहूँगी शांतिपूर्ण तरीके से। और जिन लोगों को मेरा साथ देना है मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आओ और मेरा साथ दो इसमें, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, कोई नेता की लड़ाई नहीं है। अगर लोग आने लगेंगे तो फिर भीड़ हो जाएगी और हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उसको ध्यान में रख के यहाँ बैठेंगे। मैं सुबह